बाजार पर आपने लगातार कहा है कि पॉजिटिव नजरिया बना हुआ है। आपने कहा था कि नवंबर भी शुरुआत में तो आपको अच्छे दिखेगा, वो इस समय स्क्रीन भी आपको दिखा रही है। दूसरी बात, जो ट्रिगर्स की हम बात करते हैं, कच्चे तेल की हमने बात करी थी, डॉलर इंडेक्स फिर कहा था, और कल आपने हिंट दे दिया था कि अब बॉन्ड डील नया ट्रिगर बन सकता है, और कल ही देखिए उसके लिए दीप मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखो मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, और आमतौर पर हमारे अगर दर्शक नहीं जानते हो तो मैं बताना भी चाहता हूँ। जब मैं और दीप डिस्कशन के लिए बैठते हैं तो हम कभी ये डिसाइड नहीं करते कि दीप हमें क्या पूछेगा या मैं क्या जवाब दूंगा। तो जो दीप के मन में आए वो पूछते हैं, पूरी फ्रीडम है। और इसी से है ना, कई बार मुश्किल सवाल आते हैं, अनएक्सपेक्टेड सवाल आते हैं, तो वो चीजें निकल कर आती है। जैसे आपने, इसकी क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूँ, आपने कल वो सवाल पूछा कि नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा, और मतलब मैं भी सोचा हाँ नेक्स्ट ट्रिगर सोचा क्यों नहीं। सो इमीडिएटली हम, कई बार क्या होता है हमें पता होता है, बैक ऑफ माइंड होता है कि अब मुझे इस पे नजर रखनी है, लेकिन हम बोलना या बताना भूल जाते हैं। तो इसलिए जो बॉन्ड यील्ड वाला था, आप देखिए किस तरह से 380 पर बॉन्ड यील्ड आई है। एक वक्त पे आप 4.25% के आसपास तक ट्रेड कर रहे थे, राइट। सो इफेक्टिवली देखा जाए तो आपकी 40-45 बेसिस पॉइंट बॉन्ड यील्ड ऊपर से नीचे घट गई है। एक तरह से इसको आसान भाषा में जो लोग समझना चाहते हैं, आधा % की करीबन आपकी ब्याज दरें कम आ गई। ये उस समय हो रहा है जब आपकी ब्याज दरें बढ़ने का खतरा और बढ़ने का डर है। सो आई थिंक जो नए ट्रिगर्स दो हैं, एक डॉलर इंडेक्स की हम लगातार बात कर रहे थे, अब डॉलर इंडेक्स घट कर 108 के नीचे आता हुआ दिख रहा है, उसके आसपास आता हुआ दिख रहा है, वो एक अच्छा संकेत है। लेकिन कल जो तेजी अमेरिका में हुई है वो बॉन्ड यील्ड घटने से हुई है। और क्यों हुई है उसका एक बड़ा कारण है। हम पिछले महीने के महंगाई के आंकड़ों में भी हम बात कर रहे थे कि अब महंगाई के आंकड़ों में गिरावट के संकेत आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतना तेजी से महंगाई घटेगी, 7.7% के आसपास आएगी, ये अंदाजा न मुझे था, न अमेरिकी बाजारों का था, न अमेरिका के एक्सपर्ट को। 8% का आंकड़ा हम मानकर चल रहे थे कि 8.2 से 7.9 के आसपास आएगा। लेकिन जो आंकड़ा आया है 7.7% के आसपास का, उम्मीद से काफी तेजी से महंगाई घटी। और दूसरा, हाल ही में नौकरियां भी, जो बेरोजगारी भी है वो बढ़ी है। सो अमेरिकी बाजार ये देखना चाहता है कि ब्याज दरें जो अब तक फेड ने बढ़ाई उसका असर हो रहा है ना। भाई बेसिकली आपको पता है किसी एक बड़े गहरी बीमारी से जूझ रहे मरीज का आप इलाज कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको इलाज के तौर पर दवा पे दवा दिए जा रहे हैं, डोज दिया नहीं असर हुआ, हाई डोज दिया, हाई डोज देने के बाद या मैक्सिमम जो हाई डोज किसी की बॉडी ले सकती है उस पेशेंट की, उतना आपने दे दिया, और उसके बाद भी अगर असर ना हो तो फिर आपको डाउट होता है मर तो नहीं जाएगा, एग्जैक्टली है ना, या कुछ और तो ऑर्गन फेलियर तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे असर आने लगे, हाँ रिलीफ, कि हाँ भाई जो हाई डोज दिया है, जो दवा ठोकी जा रही है अंदर, उसका असर दिखने लगा। तो अमेरिकी बाजारों में पिछले 2 इवेंट जो हुए वो ये बता रहे हैं कि जो फेड का हाई डोज है महंगाई को नीचे लाने के लिए, उसका असर दिखने लगा। एक, बेरोजगारी बढ़कर आ रही है, नौकरियां कम हो रही है, और आप देखें ना किसने घटाई है अभी 12,000 मेटा फेसबुक ने। सो वो दिख रहा है। सो उस बड़े डोज का असर महंगाई को कम लाने के लिए जो किया जा रहा है इसमें हो रहा है। नौकरियां घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और साथ ही साथ कल आपको महंगाई में भी तेज गिरावट आती हुई दिखी है ना। सो ये चीजों को देखकर अमेरिकी बाजार उछल पड़े। तो जो कुछ भी नर्वसनेस, थोड़ी सी चिंता या थोड़ा सा डर, जो मतलब जो मिड टर्म इलेक्शन के संभावित नतीजों को देखकर जो हुआ था, अल्टीमेटली रिजल्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबको पता है इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, बाजार इकोनॉमी से चलता है, कंपनियों से चलता है, और उस फ्रंट पर जो अनएक्सपेक्टेड ब्याज दरें घटने का संकेत आया है या कम तेजी से बढ़ने का आया, उसको अमेरिकी बाजारों ने सेलिब्रेट किया। अब इसमें 2 चीजें दीप। अब अमेरिकी बाजार क्या सोच रहे हैं, यह कि अब और कितनी बढ़ सकती है। सो अगली बार एक चीज तो पक्की है कि इसको देखने के बाद अब 0.5% नहीं बढ़ेगी, 4 बार बढ़ गई, हो गया बहुत, हो गया। अब आपकी बढ़ेगी तो भी आधा % बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब मैक्सिमम जो बढ़नी है, जिसको टर्मिनल रेट हम कहते हैं कि कहां जाकर रुकेंगे, वो अब आधा से 0.5% की ही बची गुंजाइश, शायद उसके बाद ना हो। इन डेटा को देखने के बाद ये लग सकता है। और दूसरी बात यह कि अल्टीमेटली भले ही यूरोप की महंगाई का आंकड़ा 11% दिख रहा हो, ब्रिटेन का, इनका, लेकिन दुनिया तो अमेरिका की महंगाई पर चलती है। बाजार अमेरिका की महंगाई और उनके आंकड़ों पर चलते हैं, हम उन पर चलते हैं। तो हमारे लिए अमेरिका की महंगाई इंपॉर्टेंट है। अगर वो कम आ रही है और अमेरिकी बाजार उसको सेलिब्रेट करे तो हम भी डांस करेंगे। ये तैयार है तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे इनके साथ। चलिए, तो ये तो बहुत ही अच्छे संकेत आपने सुबह दे दिया। फेड भी